बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अबसार अली। तो जैसा कि मैंने आपके साथ वादा किया था लास्ट वीडियो में कि मैं आपको इंशाल्लाह ताला जो है वो उम्रा करने का तरीका ना सिर्फ बताऊंगा बल्कि आपको प्रैक्टिकली उम्रा करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले दो तीन बातें हम क्लियर कर लें कि उम्रा के फ़राइज़ क्या हैं और वाजिब क्या है। उम्रा के दो फ़राइज़ हैं जिसमें सबसे पहला एहराम बांधना है और दूसरा जो है वो खाना काबा का तवाफ़ करना है। ये दो फ़र्ज़ हो गए। और फिर जो दो वाजिब हैं, इसमें पहला वाजिब जो है वो आपने उम्रा कंप्लीट होने के बाद अपना सर के बाल कटवाना है और दूसरा जो है वो सफ़ा और मरवा की सही करना है। ये दो वाजिब हो गए और दो फ़र्ज़ मैंने आपको बता दिए, एहराम बांधना और खाना काबा का तवाफ़ करना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और मैं आपको जो है वो थ्रू आउट प्रॉपर गाइड करता हुआ जाता हूँ और इंशाल्लाह ताला आपको उम्रा करने का आसान तरीका बताते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं जी। मैं होटल से निकल रहा हूँ अभी। चलिए जब भी हम निकल गए हैं उम्रे के लिए। लिफ्ट आ रही है जी 10th फ्लोर से नीचे। एहराम बांधने का तरीका मैं अपनी लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा ताकि आपको जो है वो कोई मुश्किल ना आए। ये अभी हम क्लॉक टावर के बिल्कुल करीब हैं, मूविंग टूवर्ड हरम। रात के तकरीबन 3 बज रहे हैं तकरीबन और रश आप देख सकते हैं। ये हरम के करीब मक्का में इब्राहिम खलील रोड है, इसको कबूतर चौक भी कहते हैं। इस वीडियो में मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा जिनसे इंशाल्लाह अगर आप उम्रे पे आ रहे हैं तो आपको आसानी हो जाएगी। सबसे पहली बात तो ये आप क्लियर कर लें कि खाना काबा के पास नीचे आप सिर्फ़ और सिर्फ एहराम की हालत में जा सकते हैं। यानी कि अगर आपने उम्रा करना है फिर ही आप खाना काबा को टच कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपने सिर्फ नमाज़ पढ़नी है तो फिर आप फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर पे नमाज़ पढ़ेंगे। अगर आप वहाँ पे तवाफ़ भी करना चाहते हैं तो वहाँ आप तवाफ़ कर सकते हैं, लेकिन वो फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर पे तवाफ़ काफ़ी लंबा होता है। ये तकरीबन मिडनाइट है और लोगों का रश देखें आप। ये एक शॉर्टकट था लेकिन शुरता, पुलिस वाले को यहाँ पे शुरता कहते हैं, शुरता खड़ा है तो हमें थोड़ा सा लंबा रास्ता लेना पड़ेगा। ये दोबारा हम इब्राहिम खलील रोड पे आ गए हैं। जगह जगह आपको पुलिस के एहलकार नज़र आएंगे। यहाँ से अब हम हरम के सहन में एंटर होना हो चुके हैं। जैसे ही आप हरम से बाहर निकलते हैं तो इस तरह की काफ़ी बार्बर शॉप्स हैं जिसमें आप उम्रा मुकम्मल करने के बाद आप अपना बाल कटवा सकते हैं। ये भी हम प्रॉपर हरम के
जो बाहर वाला सेन है इसमें इंटर हो चुके हैं। इसकी मुख्तलिफ एंट्रेंसेस है, लेकिन अभी मैं एंटर हो रहा हूँ 79 नंबर गेट से। एंट्री इज़ फॉर मेरे में उम्रा पिलग्रिम्स ओनली। अगर आपने एहराम नहीं बांधा हुआ तो आप गेट नंबर 79 से एंटर नहीं हो सकते, यानी कि आप नीचे काबा के पास नहीं जा सकते। जैसे ही आप सेन से अंदर दरवाज़े के लिए एंटर हों, अगर आप पहली दफ़ा आ रहे हैं तो आपने अपनी निगाहें नीचे की तरफ रखनी है। ये हम अंदर सेन में दाखिल हो गए। जब भी आप उम्र के लिए आएँ, अंदर सेन में दाखिल होने के बाद आपने अपनी निगाहें इस तरह से नीचे रखनी है। आपने डायरेक्ट खाना काबा को नहीं देखना। वैसे तो यहाँ जो भी दुआ मांगे इंशाअल्लाह ताला वो कबूल होती है, लेकिन हमारा ये ईमान है कि खाना काबा को देख के पहली जो भी दुआ आप मांगेंगे वो इंशाअल्लाह ताला ज़रूर कबूल होती है। जब आप आएँ, मोस्टली यहाँ पे जूते लोग रखते हैं, इंटर एक गेट से होते हैं, हम निकलते दूसरे से हैं तो जूते गुम जाते हैं। अपने जूतों के लिए शॉपर लाएं या पीछे पहनने वाला बैग लाएं। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जो लोग अपने बच्चों के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, क्या वो प्राम अंदर ला सकते हैं या नहीं ला सकते? जी आप बिल्कुल प्राम अंदर ला सकते हैं, लेकिन एक लिमिट तक। पहले बाहर वाले सेन से अंदर आ सकते हैं, फिर अंदर जो सेन है उसमें। और ये देखिए जिस तरह से ये बंदे ने प्राम पार्क किया हुआ है अपना। यहाँ से अभी आप नीचे जो स्टेयर्स जाएंगे खाना काबा के लिए, तो यहाँ पे आप अपना प्राम पार्क कर सकते हैं, कोई भी नहीं उठाता। हमने भी अपना प्राम पार्क किया और 3 घंटे के बाद वापस आया, हमारा प्राम एज़ इट इज़ मौजूद था। अभी हम ये स्टेयर्स उतरेंगे, फिर अंदर एक और सेन होगा। उस सेन के अंदर आपको डायरेक्टली खाना काबा नज़र आएगा। जैसे ही खाना काबा पे आपकी नज़र पड़े, 3 दफ़ा अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ें। 3 दफ़ा अल्लाहु अकबर और 3 दफ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने के बाद मुसलसल आपने निगाहें नीचे रखनी है। याद रहे, आपने डायरेक्ट खाना काबा को नहीं देखना जब तक आप मेन सहन में दाखिल हो ना जाए। अभी हम तकरीबन 100 मीटर के फासले पे हैं खाना काबा से। जैसे ही आप इस मेन सेन में दाखिल हों, फिर आप आहिस्ता 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 ऊपर अपनी निगाहें ऊपर करें। खाना काबा को देख के जो भी दुआ आपने मांगनी है वो दुआ आप मांग सकते हैं। उम्रे की नियत करने के बाद शुरू में आपने जो अपना उम्रा स्टार्ट करना है, तवाफ़ स्टार्ट करना है, ये ग्रीन लाइट नज़र आ रही होगी आपको। ये जो खाना काबा का दरवाज़ा है उसके बिल्कुल अपोजिट साइड पे है। जिस तरह सब लोगों ने एक बाजू निकाल लिया है बाहर,
पहला फ़र्ज़ अदा करने के लिए आपको अपना राइट हैंड जो है वो नंगा करना होगा, ताकि आपकी थोड़ी कमर, बाजू और थोड़ी चेस्ट ये नंगी हो जाए। इसके बाद आप ये लाइट के पास आके, ये ग्रीन लाइट नज़र आ रही होगी, जिस तरह सब लोग हाथ उठा रहे हैं इस तरह से हाथ उठा के अल्लाह अकबर बोल के आपने अपना तवाफ़ शुरू कर देना है। यहाँ आप दुआएं पढ़ें, तीसरा कलमा पढ़ें और इस तरह से खाना काबा के गिर्द घूमते हुए 7 चक्कर अपने पूरे करके अपना तवाफ़ कंप्लीट करें। और फिर 7 चक्कर पूरे करने के बाद ये जो खाना काबा का दरवाज़ा है, इसके अपोजिट साइड पे बैठ के आपने 2 नफल पढ़ने हैं। जैसे ये सब लोग बैठ के नफल पढ़ रहे हैं, 2 नफल पढ़ने के बाद ये बड़ा बड़ा लिखा हुआ है सही करने की जगह, आपने इधर मुड़ जाना है। तवाफ़ पूरा करने के बाद 2 नफल पढ़ने के बाद यहाँ पे आपने जगह जगह आबे ज़मज़म के लिए कूलर पड़े हुए हैं, ठंडा और गर्म दोनों। खूब सैर होके आपने आबे ज़मज़म पीना है। इसके बाद आपने एंटर हो जाना है। लिफ्ट्स भी चल रही हैं, एलिवेटर्स भी चल रहे हैं, सीढ़ियाँ भी हैं। ये भी आबे ज़मज़म के लिए आप देख सकते हो। अभी मैं ऊपर जा रहा हूँ सफ़ा और मरवा। हज्जी उम्रा करने के लिए सबसे अच्छा टाइम जो है वो मिडनाइट है। जब आप 2 बजे के बाद आते हैं, फजर यहाँ पे तकरीबन 4:30 बजे के करीब हो रही है, तो फजर से अगर आप 2 घंटे पहले आ जाते हैं तो ये बहुत अच्छा टाइम है। इस टाइम पे बहुत खामोशी, बहुत सुकून है। अगर आपको खाना काबा नज़र आ सके यहाँ से भी। अब ये मैं फ़र्स्ट फ्लोर पे आ चुका हूँ। ये फ़र्स्ट फ्लोर का व्यू है। मुख्तलिफ़ गेट हैं, सबके अलग अलग नाम हैं। लोगों को गाइड करने के लिए हर ज़बान में यहाँ पे लिखा गया, अरबी, इंग्लिश, उर्दू। ये फिर ज़मज़म की जगह आ गई। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि अंदर सिर्फ एहराम की हालत में आप आ सकते हैं, विदाउट एहराम आप एंटर नहीं हो सकते। तवाफ़ नीचे सेन में नहीं कर सकते। अगर जस्ट तवाफ़ करना है आपने, फ़र्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर पे आप कर सकते हैं। आप इस टाइम भी रश देख सकते हैं। पहले हम आपको सफ़ा का पहाड़ दिखाते हैं, जहाँ से सही स्टार्ट होती है।
ये सफ़ा का पहाड़ है। यहाँ से आप खाना काबा को देख के दुआएं मांगते हैं। ये कबूलियत की जगह है। यहाँ पे थोड़ा सा रुकने के बाद जैसे तवाफ़ में आपने 7 चक्कर लगाए, इसी तरह आप सफ़ा और मरवा के 7 चक्कर लगाएंगे। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज़, अगर आप बुज़ुर्ग हैं आपके साथ या आप चलने में मुश्किल है तो ये व्हील चेयर्स वाले बैठे हैं। ये आपको, ये एक एग्जेक्टिव लेन बनी हुई है। ये आपको यहाँ से सफ़ा और मरवा की चक्कर लगवाते हैं। आपको इस रश में आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ एक बात याद रखें कि नया बंदा देख के ये आपसे 200 रियाल्स तक मांग सकते हैं। अच्छा, पहले आप ये देख लें कि ये दुआ लिखी भी हुई है। इधर से आप देख के दुआ पढ़ सकते हैं, वरना आपको दुआओं वाली किताब बड़ी आसानी से मिल जाती है। गूगल का दौर है, गूगल कर लें आप, मोबाइल में आप खोल के पढ़ सकते हैं। ये जो ग्रीन लाइट्स नज़र आ रही हैं आपको, मर्द हजरात के लिए इसमें बड़े बड़े कदम उठाना और भागना ज़रूरी है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। इस तरह से आप ये क्रॉस करेंगे, फिर आप बेशक नॉर्मल चल सकते हैं। छोटे छोटे बच्चे, सैनिटाइज़र भी जगह जगह लगे हुए हैं। दुआएं पढ़ें, कलमे पढ़ें, जो दुआ मांगनी है मांगे। सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये कोई ग्रुप आया हुआ है। जब ये ग्रुप की सूरत में पढ़ते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। ये फिर जमजम की जगह। अभी हम ये सफ़ा से मरवा तक पहुंचने लगे हैं। सफ़ा से मरवा जैसे ही पहुंचेंगे 1 चक्कर कंप्लीट हो जाएगा। मरवा से फिर सफ़ा जाएंगे तो 2 चक्कर कंप्लीट हो जाएंगे। फिर सफ़ा से मरवा आएंगे, 3रा चक्कर। मरवा से फिर सफ़ा, फिर सफ़ा से मरवा, मरवा से फिर सफ़ा। इस तरह से करके आपने 7 चक्कर पूरे करने हैं। थोड़ी सी चढ़ाई है। जब भी आप उम्रे के लिए आएँ, कोशिश करें आपकी प्रैक्टिस 2 से 3 किलोमीटर मिनिमम आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, वरना यहाँ पे आके आपको मुश्किल होगी। अभी जिन लोगों के 7 चक्कर कंप्लीट हो गए वो यहाँ ही पे अपने नवाफिल 2 पढ़ेंगे। इसके बाद औरतें अपना 1 इंच के बराबर बाल और
मर्द अपने बाल कटवा के इनका उम्रा जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ये देखें, ये मरवा का पहाड़ है, इसके ऊपर केमिकल्स वगैरह लगा के प्रिजर्व कर लिया गया है। इस तरह से आप सफ़ा और मरवा के चक्कर लगा के 7 चक्कर लगाने के बाद 2 नफल पढ़ेंगे। अब फिर ये सफ़ा की तरफ लोग मुड़ गए। ये अब मरवा का मकाम है। मरवा से फिर सफ़ा की तरफ अपना दूसरा चक्कर कंप्लीट करेंगे। सफ़ा पे पहुंच के 2 चक्कर कंप्लीट हो जाएंगे। जिनके साथ लोग होते हैं, कई लोग तो ऐसे अपना उस तरह ख़ुद भी साथ लाते हैं। यहाँ पे अपने बाल मंडवा रहे हैं, कैंची के साथ कटवा रहे हैं। कैंची के साथ भी कटवा सकते हैं, लेकिन अफजल यही है कि आप उस तरह लगा के प्रॉपर गंज कराएं। अब ये लोगों का उम्रा कंप्लीट हो चुका है। ये अपने 2 नफल पढ़ के बाल कटवा के इनका उम्रा कंप्लीट। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इंशाल्लाह ताला आपको इससे कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा। दुआओं में याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अगर पसंद आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोग जो है इससे फ़ायदा उठा सकें। जज़ाकल्लाह खैर। एक बात और, आप हरम में कुरान मजीद वक्फ़ कर सकते हैं ऐसे, प्लस आप चेयर्स वक्फ़ कर सकते हैं। जो मैंने आपको सफ़ा मरवा में स्टार्टिंग में व्हील चेयर्स दिखाई, नया हाजी देख के ये आपसे ज़्यादा पैसे डिमांड करते हैं। ये आपसे 200 रियाल 250 रियाल तक मांग सकते हैं, लेकिन जो एग्जैक्ट रेट है वो 75 रियाल है। अगर आपके साथ कोई ख़ातून है, कोई बुज़ुर्ग है, वो सफ़ा मरवा ख़ुद चल के नहीं कर सकता, तो आप ये व्हील चेयर हायर कर सकते हैं 75 रियाल में। 75 रियाल में ये आपको सफ़ा मरवा के 7 चक्कर पूरे करवाएंगे। उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला आपको इस वीडियो से फ़ायदा होगा।
जज़ाकल्लाह खैर।